So now let's get back to the topic that was endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum was the network of tubular structures scattered in cytoplasm. तो आपको मैंने ये सब जो भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया है उससे आपको ये तो पता चल ही गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्लेसमेंट क्या है, लोकेशन क्या है. तो ठीक है, तो इट इज़ स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. फिर हम लोग बात करते हैं दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए होता है क्योंकि उसके सरफेस पे क्या होते हैं, इट इज़ स्टडेड विथ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर व्हाट, प्रोटीन फैक्ट्री. तो इससे आप इसका फंक्शन भी बता सकते हो दैट इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन. फिर अब थोड़ा सा और, ये तो बहुत जनरल चीज़ हमने जान ली, अब बीएससी में है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं. दैट इज़ ये भी आपने पढ़ा ही हुआ है बट जनरली आप याद नहीं रखते हो. तो इट इज़ यूजली फ्लैटेंड सिस्टोनी. सिस्टोनी होता है लाइक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिस्टोनी जैसा होता है, विच इज़ पैरेलल एंड इंटरकनेक्टेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अगर डायग्राम, तो यहाँ पे देखो ये सिस्टोनी है, दीज आर पैरेलल है. देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें पैरेलल है. सिस्टोनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो ये थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर के बारे में जान लो. फिर हम लोग बात करते हैं गेटिंग बैक टू द फंक्शन. यहाँ पे देख लो स्टार्टेड विद ये वो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिस जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इन टू गोल्गी apparatus. फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनाते हैं. सो इट कैन ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन और लिपिड्स दैट वुड बी produced in smooth endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. तो फिर हम लोग बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट इज इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स एंड इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. इट कुड बी ब्रांच्ड और इट कुड बी अनब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. देन टॉकिंग अबाउट द फंक्शन क्या है, वी हैव ऑलरेडी discussed that it synthesizes lipids like steroids and etc. And it also helps in detoxification of drugs and poisons. That's why they are present in liver cells. ठीक है. फिर it stores and release calcium ions which helps in muscle contraction. तो आपको पता हो या I don't know, but if you have studied तो आपने पढ़ा होगा कि मसल सेल्स को क्या बोलते हैं. मसल सेल्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है, विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर मसल सेल्स, दैट इज़ सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम लोग बात करें लाइक मसल सेल्स के लिए सैक्रोप्लाज्म या ऐसे यूज़ किया जाता है. तो मसल सेल्स का अपना सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह उनके पास सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. तो उसमें ये जो मसल सेल्स होते हैं उसमें वो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज करता है किसका, कैल्शियम आयन का, विच हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. फिर हम लोग बात करते हैं तो इट ऑल्सो मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट. फिर यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देख लो. सी ये डायग्राम है, मैंने 3D बनाया है, मेहनत लगी है इसमें भी. तो यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है. न्यूक्लियर पोर से ही आप देखोगे कि न्यूक्लियर पोर के कंटिन्यूस ही आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो गई है, विच दिस इज लाइक सिस्टोनी, फ्लैटेंड सिस्टोनी है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो यहाँ पे ये लाइक रफ सरफेस है विच आर राइबोसोम्स ऑब्वियसली. फिर यहाँ पे देखो आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हो गए, SER आपके. तो दिस इज़ व्हाट योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स लाइक.